राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान एवं विभिन्न स्वास्थ्य के कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए आज इस मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, SCS श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, आयुक्त श्री धनराजू जी, इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अभियान को प्रोत्साहन करने वाले भारत सरकार के माध्यम से हमसे जुड़े सभी प्रमुख अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारीगण, हमारे राज्य के अंदर भी कोने कोने से आए हुए स्वास्थ्य के महायज्ञ में अपने पूर्ण योगदान के साथ समूची मानवता को स्वस्थ करने के लिए हमारे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे सभी मित्रों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे लिए ये कहावत भी है कि हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन कष्ट के समय हमने अपने चिकित्सक और चिकित्सकों से जुड़ा हुआ समूह से जो स्नेह का लेपन पाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता सहित हमारे भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। वो आनंद और वो सुख का एहसास हमारे प्रत्येक इस आकांक्षी व्यक्ति के मन में आता है जो उस दौर से गुजर रहा होता। वाकई ये कठिन दौर भी रहता, चुनौती का दौर भी रहता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मठ चिकित्सकों का, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो काबिले तारीफ है। मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के साथियों सहित आप सबको बधाई देना चाहूं। सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने इसको अपनी प्राथमिकता में नंबर 1 के स्थान पे रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यही कारण है कि हमने तो कई प्रयोग भी किए और उन प्रयोगों के बलबूते पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को एक करते हुए इस प्रयोग में भी हम आगे बढ़े कि हाँ, ये इतना चुनौती का, लेकिन इसको समेकित रूप से देखने का भी सही समय है। इसीलिए हमारे पास मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य मंत्रालय को एक करने का काम किया। उससे आगे बढ़ते हुए नए टारगेट भी लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी डे फर्स्ट से इस बात को जो उनने रेखांकित किया था, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। उनके नेतृत्व में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने उच्चतम मापदंडों को आगे बढ़ते हुए चुनौती के रूप में भी, और जब मौका पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो, ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, आप सबकी मदद से, एक तरह से मैं तो सच में उस दिन हिल गया था जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। मैं क्या, मेरे जैसे आप सबके मन में भी हुआ होगा कि इतना बड़ा चुनौती का मसला और प्रधानमंत्री अपने आप को सामने ला करके पूरे देश से कह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, रेल बंद, प्लेन, तमाम प्रकार के आवागमन के साधन बंद, और जो जहां है वही रहेगा। अब ये सुनकर के ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वाकई वो जो दौर निकला है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब पे उनका जो अपार भरोसा था, देश के लोगों पे जो भरोसा था, देश की क्षमताओं पर जो उनका आत्मविश्वास था, उसका परिणाम हमने पाया। कोविड जैसे कठिन से कठिन उस दौर में भी दुनिया ने भारत को निपटते भी देखा और बच के आगे बढ़ते भी देखा। हम सबका सौभाग्य। और ये आज का दौर है, एक के बाद एक उन्होंने जो जड़ से खत्म करने के लिए कई सारे संकल्प हाथ में लिए। ऐसे संकल्पों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सच में ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, लेकिन मातृ शिशु दर या मृत्यु दर का जो मसला है, या शिशु मृत्यु दर का मसला है, या टीबी का मामला हो, या हम सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो, तमाम प्रकार की ऐसी कई सारी चुनौतियों वाले मसले पर, लेकिन पल्स पोलियो को तो 2014 में खत्म कर चुके थे। लेकिन ये बात सही है कि हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है, ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का जो बड़ा अभियान लिया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से, और आगे बढ़ करके
आपने पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया, और जैसे आपने बताया कि यकृत के मिशन को लेकर भी जो जिस ढंग का बड़ा अपना अचीवमेंट है, मुझे मालूम है सरीन साहब जब आए थे मैं भी उस कार्यक्रम में था। सही कहा राजेंद्र जी ने कि कोई ऐसा कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है जहां हमारा आयोजन हो और हमने मिलकर के इकट्ठे होकर के इस अभियान के खिलाफ कमर कस के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये हम सबकी जवाबदारी भी है। और वैसे तो हम कहते ही हैं सर्वे संतु निरामया, तो ये सर्वे संतु निरामया बोलने से तो नहीं हो सकता है, ये हमारी संस्कृति का मूल भी है, अंत्योदय का सुशासन का संकल्प भी है, और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का कवच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता है, हम तो दौर ये नया देखते हैं। अब अपन को भी कल्पना नहीं करते थे, विदेश की सोचते थे, और विदेश में भी ये सोचते थे कि बीमा पॉलिसियों से काम चल जाएगा, और बीमा पॉलिसियों से ही उनके अपने अपने देश ने अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े कल्पना की थी। लेकिन अपने सामने वो उदाहरण सामने आ रहा है कि बीमा पॉलिसियों के कारण से आज विदेश में भी बड़े पैमाने पर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो मार्ग निकाला है, सीधे सीधे अपने लोगों को 5 लाख का आयुष्मान योजना के माध्यम से जब जहां चाहो इलाज कराओ, और ये जो रास्ता निकाला है सच में हमारे लिए ये प्रधानमंत्री का दौर 12वें साल के साथ अलग अलग सब क्षेत्रों में वरदान लेके आया है। ऐसे में हम सब मिलकर के एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से बड़े बड़े टारगेट हमारे पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यकृत मिशन, सिकल सेल उन्मूलन, एक के बाद एक। मुझे तो इस बात का आनंद है जब लाडली बेटियों की सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का भी संकल्प का मामला आया, टीकाकरण का, तो मात्र 2 महीने में हमारे विभाग ने 96% का टारगेट पूरा किया। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। ये बड़ा टारगेट है जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमता दुनिया के सामने, देश के सामने बताने का प्रयास किया है। ऐसे में जब ये आज अभियान चल रहा है और 1400 विशेष मोबाइल टीमें बनी है, और खास करके 43,000 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी, 1,66,000 वैक्सीनेटर्स और 26,000 सुपरवाइजर इस अभियान में लगेंगे। 83,000 पोलियो बूथ अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेंगे। सच में मैं इस पूरे अभियान के लिए मेरी शुभकामना भी दे रहा हूं, और आपने सुमन पंचायत जैसी क्रांतिकारी निर्णय की जो शुरुआत की है, सच में इस अभिनव पहल की भी मैं आपको न केवल अपनी शुभकामना दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि सबको जागृति के लिए जो जो हो सकता है वो सब करे। और ऐसे में और भी आने वाले समय में जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। सदैव सरकार आपके साथ है। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए आप सबके प्रति शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है, उसको उन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा बनाया, और मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश पीछे ना रहे, इसके लगातार उन्होंने मोटिवेशन देने का जो काम किया है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है सभी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, एसीएस हेल्थ आदरणीय अशोक वडवाल जी, कमिश्नर हेल्थ आदरणीय धन राजू जी, एमडी एनएचएम, जिन्होंने बड़ी मेहनत किया है इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में, सलोनी सिडाना जी, सभी उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर्स, और उन जिलों से आए हुए प्रतिनिधि जिनको आज अवार्ड दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों,
देश के लिए एक ऐसा अवसर है, ऐसा दौर है जब देश में आर्थिक रूप से देश को सक्षम बनाने के बाद जो प्राथमिकता के क्षेत्र निश्चित किए गए हैं उसमें हम सबका सौभाग्य है कि उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता पर है। और यदि आज हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया तो फिर कभी भी हमें ऐसा अवसर मिलेगा ये संभव नहीं है। आज हम लोगों ने चाहे वो HPV वैक्सीनेशन की बात हो, देश में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है जब स्क्रीनिंग का जहां तक मामला है। मुख्यमंत्री जी, इस समय देश में ये चर्चा है कि कोई भी योजना लॉन्च होती है तो मध्य प्रदेश उसमें उस अभियान को जमीन पर उतारने में सबसे आगे रहता है। और उसी का ये परिणाम है कि 3 महीने में HPV वैक्सीनेशन के 8 लाख 14 साल से 15 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन करना था और 2 महीने में ही 96% वैक्सीनेशन करने का काम मध्य प्रदेश ने कर लिया। और जिन ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बिना जन भागीदारी के, बिना फ्रंटलाइन वर्कर्स के मिशन मोड में काम किए संभव होता नहीं है। इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाएं और उनको सम्मानित करें। उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। उसी प्रकार से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मिशन, अभी ILBS से आए हुए हैं डॉक्टर, वो बता रहे थे कि 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना, ये देश का नहीं दुनिया में इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये हम नहीं कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बिलियरी साइंस से जो आए हुए हैं वो कहते हैं। लॉन्चिंग के समय डॉक्टर सरीन आए थे जो बहुत नामी लीवर के डॉक्टर हैं। राज्यपाल जी भी थे उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी थे उस कार्यक्रम में, और उस समय वो लॉन्चिंग हुई थी। और आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमने 2500 से ज्यादा ऐसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में सफलता प्राप्त की है, उनको हायर सेंटर्स में रेफर कर दिया। यदि ये ऐसा नहीं होता तो या तो उनको कैंसर हो जाता, या उनको हार्ट का फेलियर हो जाता, या उनका लीवर खराब हो जाता, लीवर सिरोसिस हो जाता, और फिर उनका जीवन दर्द से भरा रहता। और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अर्ली डिटेक्शन यदि हमने करने में सफलता प्राप्त कर ली तो हम पहले ही बीमारी पकड़ लेंगे और उसका इलाज शुरू कर देंगे, तो गंभीर होने के पहले ही हम उसको ठीक कर सकते हैं और उसका जीवन दर्द से मुक्त हो सकता है। तो NFLD में भी मध्य प्रदेश ने जो अच्छा काम किया उस जिले के लोगों को मैं बधाई देता हूं, और उससे दूसरे जिलों में भी इसको प्रेरणा मिलेगी। MMR और IMR मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में मुख्यमंत्री जी जब आपने चार्ज लिया था तो मध्य प्रदेश देश में 1 लाख माताओं में 173 लोगों की डेथ होती थी। और उसके बाद कार्यक्रम बने, प्रयास हुए, योजनाएं बनी, लोगों को सेंसिटाइज किया गया, तो उसका ये परिणाम रहा है कि NFHS 5 में हम 142 हो गए और NFHS 6 में हम 135 हो गए। मतलब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी हम संतोषजनक स्थिति में नहीं है। अभी हमको 80 पहुंचना है, जो नेशनल एवरेज है 80 का, वहां पहुंचना है। इसलिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। एंटीनेटल चेकअप से लेके, गर्भवती माताओं का पंजीयन से लेके, हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज का आइडेंटिफिकेशन, फिर उनको सही समय पे सही जगह पहुंचाना। इसके लिए जो अभियान चल रहा है, हम लोग ये प्रयास में रहेंगे कि जब अगली बार सर्वे आए भारत सरकार का तो हम नेशनल एवरेज को अचीव करें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। यदि हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमारी टीम जो है अब वो पूरी तरह से सेंसिटाइज हो गई है। चौथा जो एक बहुत ही गंभीर मामला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का, उसका जो स्टेट एक्शन प्लान बना है उसमें 6-7 विभाग के लोगों ने भारत सरकार के गाइडेंस में जो SOP बनाई है, वो उसमें पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, FDA भी है, मेडिकल एजुकेशन भी है, एम्स भोपाल भी है। और क्योंकि ऑन द काउंटर कोई भी जाके और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेता है, और ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो फिर बहुत गंभीर, मतलब वो एंटी रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर वो एक बड़ी परेशानी पैदा होती है। तो इसका जो स्टेट ऑफ एक्शन प्लान बनना चाहिए था वो बना है, आज उसकी लॉन्चिंग हो रही है। मैं विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत तत्परता के साथ इसके लिए काम करके
और इस पे आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार की जो ये 5 प्रमुख विषयों में सुमन पंचायत, जिसमें कि MMR 0 हो, 5 साल के नीचे के बच्चों की मृत्यु 0 हो, खसरा और रुबेला, ये जो छोटी माता और ये बीमारी है, ये 0 हो। ये बिना जन भागीदारी के संभव नहीं है। सिर्फ हमारे आशा, ANM, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जाके काम करती हैं और वहां के सरपंच और सचिव और वहां के जनप्रतिनिधि यदि उससे जुड़ते नहीं है तो अभियान को जमीन पर पूरी तरह से उतारना संभव नहीं होता है। इसलिए सुमन पंचायत में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनी है और इसके अंतर्गत सारे लोग जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करते हैं तो हमारा पंचायत है ये पूर्ण शून्य होना चाहिए, तो फिर अच्छे तरीके से समन्वय से काम होता है। तो आज ये सुमन पंचायत पहल का जो प्रारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया है, कर तो आप भोपाल से रहे लेकिन मध्य प्रदेश के पूरे कोने कोने तक ये मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में सुमन पंचायत का जो शुभारंभ किया है, उसके चलते अब हर पंचायतों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और जब प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी तो वो ढूंढेंगे कौन है आशा, कौन है ANM, कौन योजना चला रही है, कौन है CHO, कौन है डॉक्टर्स, क्या किया घर घर में जाने का। तो ये भी एक कार्यक्रम को गति मिलेगी। और पल्स पोलियो का ये द्वितीय चरण जो 3 दिन का है, आज तो बूथ में हो रहा है, लगभग 1,07,00,000 बच्चों का पोलियो वैक्सीनेशन होना है और कल से घर घर में जाने का होगा। 28 और 29 को घर घर में जाकर 29 और 30 को। और पर्पज यही है कि कोई भी बच्चा 0 से 5 वर्ष के बीच का 2 बूंद पोलियो का लिए बिना न रह जाए, क्योंकि सीमावर्ती जो हमारे देश है अभी उसमें इंसिडेंस जो है पोलियो का है, समाप्त नहीं हुआ है और उससे वो पर्कुलेट होता है। तो इसलिए हमने बच्चों को यदि 2 बूंद पोलियो का पिला दिया तो फिर वो सुरक्षित रह सकेंगे। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम की लॉन्चिंग, अवार्ड गिविंग सेरेमनी के रूप में आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको यही आश्वस्त करता हूं कि जो आपकी मंशा है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बने और उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इंडिकेटर्स जो हैं वो तमिलनाडु जैसे राज्य जिसको कि बेहतर माना जाता है उसको भी हम पीछे कर दें, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।